एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी भी निकालो। पेज नंबर 199। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पेज नंबर 199, 199। ठीक है। प्रचन सार जी ग्रंथ तो रखना ही अपने साथ। 2 मिनट के लिए प्रसंग लेना है एक। मंगलाचरण करते हैं। नमो हरिहंताणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्दिव जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापैक चेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है शुभोपयोग अधिकार। शुभोपयोग का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव कहते हैं कि जिन जीवों के चित्त में ये मान्यता है कि शुभोपयोग धर्म है अथवा धर्म का कारक है, तो वह बड़ी भूल में है। उन्हें ये समझना चाहिए कि शुभ और अशुभ में भेद नहीं है। ठीक है ना। अभेद है। अभेद। देखो, आपने समय सार जी में, समय सार जी की शैली में जब समय सार जी को समझा पढ़ा, तो वहां आपने एक बात ध्यान दी होगी कि रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। एक नाटक के रूप में लिखा ना समय सार जी को, रंगमंच में प्रवेश करते हैं। तो कौन कौन प्रवेश करता है? तो सबसे पहले जीव और पुद्गल का प्रवेश हुआ। जीव और पुद्गल ने प्रवेश किया, और जब दर्शक ने ये पहचान लिया कि ये जीव और पुद्गल दो अलग अलग हैं, द्वैत है, तो वो दोनों के दोनों क्या हो गए? चले गए। तो उन दोनों ने रंगमंच पे एक होकर प्रवेश किया था। जीव और पुद्गल ने एक होकर प्रवेश किया। फिर जीव और आश्रम ने एक होकर प्रवेश किया। फिर जीव और बंध ने एक होकर प्रवेश किया। फिर जीव और निर्जरा ने एक होकर प्रवेश किया। लेकिन जब पाप और पुण्य की बारी आई, तब दो ने प्रवेश नहीं किया। तब एक ने प्रवेश किया और द्वैत भाव से प्रवेश किया। क्या कहा? जब जीव प्रवेश करता था पुद्गल के साथ, तो दो द्रव्य एक भाव से प्रवेश करते थे। लेकिन जब पाप और पुण्य अधिकार आया, तब क्या हुआ? तब एक ने द्वैत भाव से प्रवेश किया। एक ही कर्म ने पुण्य और पाप का वेश बनाकर प्रवेश किया। अभी तक तो क्या होता था? अभी तक दर्शक पहचानता था द्वैत को, और वहां साधक ने क्या पहचाना? अद्वैत को। समझ में आई बात? नहीं समझ में? पहले के अधिकारों में दर्शक क्या पहचानता था? दो थे, एक होकर आते थे, और उनको दो पहचानता था। लेकिन जब पाप और पुण्य अधिकार आया, तब क्या हुआ? तब बाजी पलटी कि वो समझ रहे थे ये तो हम दो होकर आते हैं, और ये पहचान लेते हैं, हम दोनों एक बनकर जाते हैं, पहचान लेता है। पुण्य और पाप आया, उसने क्या चाल चली कि वो था तो एक, और क्या भेष फरक आया? दो भेष फरक आए, ताकि क्या कर सके? साधक को उलझा सके। क्या उलझा सके?
वो दो के चक्कर में पड़ा रहेगा, एक पाप है पुण्य है, एक पाप है पुण्य है। हमारे अद्वैत भाव को नहीं पकड़ पाएगा। क्या कहा? और आचार्य देव ने वहां समझाया कि देखो, ये सबसे बड़ा बहरूपिया कौन है? ये है पाप और पुण्य। ये एक है और द्वैत भाव से प्रवेश करता है। और सच्चा साधक कौन है? जो पहचान ले कि गंगाधर ही शक्तिमान है? समझे या नहीं समझे? दो नहीं है। पाप और पुण्य दो नहीं है। पाप और पुण्य की उलझन में जो उलझा है, वो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता नहीं है, पहचान पाएगा नहीं। गाथा नंबर 89, 79, 79, 79, 79 है। 79 नंबर की गाथा, 195 नंबर का पेज। क्या कहते हैं? वहां यही भाव कहते हैं कि यदि मोह आदि को तजकर शुद्धात्मा को प्राप्त करना है, तो पाप आरंभ की तरह शुभ चारित्र को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? अब ये भाव समझेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है? कि शुभ को शुद्ध का कारक तो कहो, निमित्त कारक तो कहो कि नहीं। क्यों नहीं? यदि शुभ से शुद्ध में जाने पर शुभ को शुद्ध का कारक कहेंगे, तो अशुभ से शुभ में आने पर अशुभ को शुभ का कारक कहना पड़ेगा। क्यों? जब जीव अशुभ से शुभ में आया था, तो शुभ में आने का कारक अशुभ था क्या? ये अशुभ तो नहीं था। तो शुभ से शुद्ध में जाने पर शुद्ध का कारक शुभ को कैसे कह सकते हैं? कहा है, कहा है, तो कहा है छद्मस्त को वस्तु स्वरूप समझाने की अपेक्षा से तीव्र कषाय जीवों को मंद कषाय की अपेक्षा से कहा है। परंतु वास्तव में क्या है कि वह जिस प्रकार अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवेश किया जाता है, उस ही प्रकार शुभाशुभ दोनों को छोड़कर शुद्ध में प्रवेश किया जाता है। ग्रहण कर कर उपादेय कर कर मुख्य कर कर तो शुद्ध में प्रवेश होता नहीं है। और जिन्हें अपने उस मोह का अभाव करना है, देखो दो गाथाएं, एक 79 नंबर की गाथा, 79 नंबर की गाथा, और एक 80 नंबर की गाथा। वो दोनों मोह के तजने की बात करने वाली गाथा है कि यदि तुम्हें अपने दर्शन मोह और चारित्र मोह, है ना, इनका अभाव करना है, तो क्या करना होगा? एक, जिनमें द्वैत है उनके द्वैत को पहचानना होगा, और जिनमें द्वैत नहीं है उनके अद्वैत को पहचानना होगा। जीव और पुद्गल, जीव और बंद, जीव और आश्रवादी में द्वैत है, इस द्वैत को पहचानना होगा। क्या कहा? और पुण्य और पाप में द्वैत नहीं है, इसके अद्वैत को पहचानना होगा। द्वैत और अद्वैत समझते हो ना? मैंने जिसमें दो पना हो उसको द्वैत कहते हैं, और जो दो नहीं हो उसको अद्वैत कहते हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती है? बोलो भैया। जीव और आश्रव, इसके भेद को पहचानना या नहीं पहचानना? जीव और पुद्गल, इसके भेद को पहचानना नहीं पहचानना? जीव और पुद्गल के भेद को तो पहचानने के लिए तैयार हैं हम, पर आश्रव बंद संबर निर्जरा के द्वैत को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो भैया? हम तो तैयार हैं कि नहीं है? क्यों नहीं है? अब जो प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं इस प्रवचन सार जी के माध्यम से, वो सारे के सारे प्रश्न वही हैं कि भैया हमने तो ऐसा पढ़ा है, आत्मा तो अबंध ही है, सदैव अनुभूति स्वरूप ही है ना? वर्तमान में हमें क्या है? हम अनुभूति स्वरूप है या नहीं है? हमें नवीन अनुभूति की आवश्यकता नहीं है। और नवीन अनुभूति की आवश्यकता होने पर तो क्या होगा? क्या होगा? ये वस्तु स्वरूप की कभी प्राप्ति ही नहीं होगी, मोक्ष ही नहीं होगा। अभी वर्तमान में हम क्या है? अनुभूति स्वरूप ही हैं। ये प्रश्न आ रहे हैं। ठीक। हालांकि चैतन्य चर्चा में बाबूजी द्वारा इसका निराकरण किया गया, स्पष्ट निराकरण किया गया कि वर्तमान में अनुभूति स्वरूप नहीं है। और अनुभूति स्वरूप कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? फिर भी प्रसंगवत चर्चा लेंगे। अभी मैंने कहा मोक्षवर प्रकाशक जी का पेज नंबर 198, 198 नंबर का पेज एक बार ओपन करो। एक व्यक्ति पढ़ेगा, कोई एक व्यक्ति, है ना? किससे पढ़वाएं? अनिता आंटी अब पढ़ोगे? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है उससे पढ़वाएंगे ना? कुसुम आंटी आप पढ़ना चाहोगे? पढ़ोगे? नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, चलो। कौन रन कर पढ़ेगा लाना। बताओ?
ग्रंथ लिया दो। नहीं है ऐसा, लेकर बैठते, जो लेकर बैठा है वो फटाफट खोलो, जिसने खोल लिया, नहीं आंटी अपने खोल लिया था, माला आंटी चलो पढ़ो। हम्म। 198 नंबर का पेज, 198 हाँ उसको जी। और पढ़ना सबसे लास्ट का एक पैराग्राफ रहेगा, वो खोलो। हाँ। तथा जीववाणी में तो सम्यक दर्शन क्या यहाँ से। हाँ, एक जना बोलो, कौन बोल रहा है? माला आंटी बोल रहे हैं, माला आंटी को बोलना तो कोई बात नहीं, ठीक अभी है, तो मैं और भी पढ़ती पर्सन आएंगे वो पढ़वाएंगे, आखिरी का पैराग्राफ पढ़ो सबसे पहले। हूँ। तथा तथा जिनवाणी जिनवाणी में तो सब, हाँ को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो हाँ, अभी इसके सब लोग ध्यान से सुनो, एक सेकंड, रोक रोक के पढ़ना, मेरी थोड़ी सी आदत खराब है इस मामले में, है ना। हाँ, ठीक है। पहली लाइन क्या बोली, जिनवाणी में किसको कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। खाली सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग कहाँ कहा है? जिनवाणी के कौन से पेज पर सिर्फ श्रद्धा को मोक्ष मार्ग कहा है? कहाँ कहा है? वहां तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है ना। तुम तो सिर्फ श्रद्धा के ही बात को मोक्ष मार्ग कहते हो, तुम तो दृष्टि मुक्त को ही मात्र मुक्त कहते हो, दृष्टि मुक्त के स्वरूप को भी नहीं पहचानते, श्रद्धा किसे कहते हैं उसका स्वरूप भी नहीं पहचानते, और क्या कहते हो कि वो बस वस्तु स्वरूप मैं ज्ञाता हूँ, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, मैं ज्ञाता हूँ, इसको जानने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मालूम, अब पांचवें अधिकार में इस बात का निराकरण किया, सातवें अधिकार में निश्चय भाषी का स्वरूप समझाया ना, और पांचवें अधिकार में इस बात का निराकरण किया है कि जो ये कहता है कि मैं ये जान गया ना कि मैं पर से भिन्न हूं, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, वो मिथ्या दृष्टि है। वहां ये निराकरण किया उन्होंने कि जानने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ये कहा, क्या कैसी बात करते हो कि आत्मा तो जानन स्वरूप ही है, कि हाँ, लेकिन जानने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि जानना किसे कहते हैं वह तू स्वरूप नहीं जानता। जिनवाणी में तो रत्नत्रय की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। पहला प्रश्न, जिन लोगों ने मुझे प्रश्न किया उनको पता है, जिन्होंने मुझे प्रश्न किया है, उत्तर सुनो सभी लोग ध्यान से, क्या कहा, पहली लाइन पढ़ी, फिर से पढ़ो। सो सो तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो हम्म, इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में सात तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए। सो हाँ, उनको विचार इसके नहीं है। श्रद्धान में सात तत्वों का श्रद्धान, इसका जानना होना चाहिए। अब सात तत्वों का क्या श्रद्धान है तुम्हें, किसे कहते हैं? मुझ में आश्रव नहीं है, इसका नाम आश्रव है, इसका आश्रव तत्व को जानना कहते हैं। मैं आश्रम बंद संवर निर्जरा मोक्ष से परे एक जीव हूँ, इसका मतलब आश्रम संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व की खबर होना है क्या, इसका मतलब है कि मुझे आश्रम की खबर है, बोले क्या खबर है, कि मैं आश्रम रहित हूँ। मुझे बंद की खबर है, क्या खबर है, कि मैं बंद रहित हूँ, ये खबर है। तो सात तत्वों के स्वरूप में जो भूल है वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें फिर, सात तत्व संबंधी भूल पढ़नी पड़ेगी फिर तुमको, तो तुम्हें मालूम चलेगा। मैं तो अबंध ही हूँ, अबंध ही हूँ, तो अबंध होने का उपाय क्यों करता है? मैं जीव हूं ये जानने का उपाय क्यों करता है? आवश्यकता ही क्या है ये उपाय करने की? जब तू अबंध ही है तो क्या कहा, राजा के पुत्र को राजा बनने का क्या उपाय करना है? बोलो, हो गया ना राज तिलक, उसका घोषणा हो गई है, ये राजकुंवर है, राजा के पश्चात से राजा बनना है, अब क्या करना है उसे? कुछ नहीं करना है। अब तू अबंध है तो अबंध होने का क्या उपाय करना, कोई उपाय नहीं करना ना, तो उपाय नहीं करना तो फिर मोक्ष मार्ग का मतलब ही क्या रह गया? तो बंद स्वरूप की खबर नहीं है, सात तत्वों के स्वरूप की खबर नहीं है, ये समझो। आगे क्या कहते हैं, तो उनका विचार नहीं है और चारित्र में रागादिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। हाँ क्या कह रहे हैं, एक अपने आत्मा के अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है, तो गलत कह रहे हैं क्या? आत्मा का अनुभव मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? अनुभूति ही मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? है, अनुभूति ही आत्मा नहीं है क्या, कि है? तो पंडित टोडरमल जी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक आत्मा के अनुभवन को मोक्ष मार्ग मार्ग के संतुष्ट हुआ है? क्योंकि जिस अनुभूति की हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रवचन सार जी में, तो उस अनुभूति को पहचानता नहीं है, और वहां आबाल गोपाल अनुभूत सबको भगवान आत्मा विद्यमान है, उसे अनुभूति मानता है। क्या कहा, तेरी अनुभूति कौन सी है? अभी तुम अनुभव स्वरूप हो या नहीं हो? बोलो, कि हाँ भैया लिखा है ना सर, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको अभिराम, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी को, आबाल गोपाल सभी जीवों को सदैव ही विद्यमान है, तो हम तो अनुभूति स्वरूप ही है।
इसको तू अनुभूति मानता है, इसका निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ संतुष्ट हुआ है तू? मैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूं ऐसा मानकर संतुष्ट हो गया। ठीक, आगे क्या लिखा? उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरणादि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि हाँ, चिंतन करता है। तो गलत करता है क्या? ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों? पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध समान हूँ, परमानंद स्वरूप हूँ, द्रव्य क्रम भाव क्रम लो क्रम रहित हूँ। ये जो कैसी बात कर रहे हैं पंडित वर्तमान में ही टोडरमल जी? है, अशुद्धि को स्वीकार नहीं कर रहा, वर्तमान पर्याय की शुद्धि समझ रहा। हाँ, अशुद्धि स्वीकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बोलो। हमने तो पढ़ा है नहीं करनी चाहिए, अपने को शुद्धि देखना चाहिए। अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। कैसी बात कर रहे हो भैया? हम कैसे अशुद्धि स्वीकार कर लें? हम इतने तर्क है, इतने तर्क है कि आपका सर गोल गोल घूमने लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ध्यान से समझना पड़ेगा। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन स्यादवाद माने क्या? स्यादवाद माने अपेक्षा नहीं होती। किसी स्यादवाद का का अनम्यूट अर्थ, हुआ है भैया। हाँ कोई बात नहीं, वो जैसे आपने बीच में बोला ऐसे और भी लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। क्या कहा? तो हाँ, यहाँ पूछ स्यादवाद। हाँ, एक सेकंड। स्यादवाद का अर्थ सिर्फ अपेक्षा ही नहीं है। हमें क्या कहा, हमको क्या लगता है, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इसका नाम स्यादवाद है, यही है ना? यही तो परिभाषा है, गलत कहाँ है? बिल्कुल सही परिभाषा है। इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा। अब जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, है ना, एक जना उत्तर देना, हाथ खड़ा करना, कि निश्चय और व्यवहार में कौन सा नए उपादेय है? ये प्रश्न है मेरा। दो नए है ना स्यादवाद में, एक निश्चय ने, एक व्यवहार ने। तो निश्चय और व्यवहार में कौन सा नए उपादेय है, ये प्रश्न है मेरा। तो एक जना उत्तर देना हाथ खड़ा करके, बोलो कौन बोले। नेहा दीदी देना चाहती है, हाँ। सरोज आंटी देना चाहती है, मोहित भैया देना चाहते हैं। सरोज आंटी आप बताओ क्या उत्तर है? हाँ, सरला आंटी से भी पूछेंगे कौन है, कौन उपाधि है? नए कोई भी उपादेय नहीं है, क्योंकि नए तो कथन पद्धति है। अच्छा, नए कोई भी उपाधि नहीं है। चलो नए ठीक है। का विषय बोल। विषय उपादेय होता है, नए तो हाँ, कथन पद्धति है। बहुत बढ़िया। समझ में आई बात? ये उत्तर मुझे मिला, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मजा आ गया मुझे, ईमानदारी से मजा आ गया ये उत्तर सुन के। नए उपाधि नहीं होते, उपाधि तो वस्तु होती है। क्या समझा? जब हम व्यवहार को उपादेय करते हैं उस समय भी वस्तु ही उपादेय होती है, और जब हम निश्चय को उपादेय करते हैं उस समय भी वस्तु ही उपादेय होती है। नए कभी उपादेय होते ही नहीं। समझे? सदैव ही उपादेय वस्तु होती है। क्या हमारी दृष्टि में वस्तु उपादेय है, या निश्चय और व्यवहार उपादेय है? कौन उपादेय है? ये हमें विचार करना चाहिए। इसका हम विचार नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, वो तो व्यवहार की बात है, निश्चय से। तो तुमने वस्तु को थोड़ी उपादेय किया, तुमने तो वही कथन पद्धति को उपादेय किया। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? अब ये क्या करता है, ये इस बात में संतुष्ट है कि मैं एक शुद्ध बुद्ध चिदानंद परमानंद स्वरूप द्रव्यक्रम भावक्रम नो क्रम रहित सिद्ध समान भगवान आत्मा हूँ। ये चिंतन तुम लोग करते हो नहीं करते? तो सही करते हो या गलत करते हो? घबराना नहीं, चिंतन सही करते हो, टेंशन मत लो। लेकिन पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे चिंतन करने में संतुष्ट हो गया है, उसको निश्चयभासी कह रहे हैं। तो किसका इस प्रकार का चिंतन करना सही होगा और किसका इस प्रकार का चिंतन करना सही नहीं होगा, वह स्वरूप भी आपको बतलाया जाएगा। आगे क्या कहते हैं, पढ़िए आगे। अनम्यूट करके पढ़िए, अनम्यूट करके। तो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तुम शुद्ध हाँ, ये बहुत सबसे जरूरी लाइन है। हम तो समझते हैं द्रव्य गुणों का पिंड है, गुणों का समुदाय है। आप कह रहे हो कि द्रव्य शुद्ध शुद्ध पर्यायों का समुदाय है। पंडित टोडरमल जी की बात ही कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? कि द्रव्य गुणों का समुदाय है या द्रव्य पर्यायों का समुदाय है? किसका समुदाय है द्रव्य?
होना तो गुणों का समुदाय चाहिए उसको, और ये पर्यायों का समुदाय बतला रहे हैं उसे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बोलो। अब हमें वस्तु क्वेश्चन भी स्वरूप कह की रहे हैं, खबर पंडित हो, जी सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वस्तु स्वरूप की खबर हो तो समझ में आए, खबर नहीं हो तो इस एक लाइन का भी गलत अर्थ करते हैं हम। क्या गलत अर्थ करते हैं हम? कि वर्तमान में मुझे दो पर्याय हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, है ना? बोलो, ऐसा है ना? अभी वर्तमान में मुझे दो पर्याय है ना, एक कारण शुद्ध वाली शुद्ध पर्याय है नहीं है, और एक अशुद्ध पर्याय है जो चल रही है मति श्रुत आदि की। क्यों? क्या तुम्हें समझाए? आप समझो, इतना इतना घोल मोल किया है कि प्रश्न सुन के ही समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति किस अपेक्षा से क्या प्रश्न कर रहा है, उसकी मान्यता में क्या बात बैठी है। क्या अर्थ है इस लाइन का? शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, आप तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। तो क्या मतलब है इसका? आप तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। ऐसा कहना चाहते हैं कि अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सभी की शुद्धाशुद्ध पर्याय हैं, यही कहना चाहते हैं ना? अर्थ यही पर्याय कहना और चाहते हैं। व्यंजन पर्याय से अभिप्राय। हाँ, हाँ, लेकिन ये अर्थ नहीं है। भी अर्थ एक क्वेश्चन पर्याय और, हाँ, ये अर्थ नहीं है। हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप भी बोलो। लेंगे कि वो है। इसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसमें जब ये लिखा है कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है जीव, हाँ, तो क्या हाँ, अभव्य जीव भी आ जाएगा इसके अंदर? तो क्या? अभव्य जीव जो होते हैं वो भी आ जाएंगे, मतलब हाँ, एक जीव शुद्ध अशुद्ध विचार पर्याय। करो। हाँ, तो विचार करना पड़ेगा ना, वही तो विचार करना पड़ेगा अब इस लाइन का अर्थ क्या है, तभी तो मैंने कहा एक बात स्वीकार करने पर कितने तर्क खड़े होंगे उसका भी तो अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। अब हवे को भी शुद्ध पर्याय वाला स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आदि आदि बहुत सारी बातें खड़ी हुई, बहुत सारी। अभी एक ही तर्क है, मैं बहुत सारे तर्क दूंगा तो फिर उलझोगे। अभी मूल मैं तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, सिर्फ विचार आपको करना है, उत्तर सबके मिलेंगे, चर्चा हम सबकी करेंगे, तर्क से, युक्ति से, न्याय से और आगम प्रमाण से, अपने मन से नहीं। केवली बड़ी दम आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमरचंद्र देव या पंडित टोडरमल जी अपने मन से नहीं कह रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा है मालूम? जिन ग्रंथों की परंपरा पूर्वाचार आचार्यों के ग्रंथों से मिलान नहीं खाती हो, उन ग्रंथों को जैन ग्रंथ नहीं मानना चाहिए, अथवा उन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मिलावटी है वो। किससे मिलान होना चाहिए? पूर्वापर आचार्यों की परंपरा से मिलान होना चाहिए। ठीक। क्यों कर रहे हैं हम ये चर्चा? क्योंकि यही सारे प्रसंग अब आगे आएंगे। जब मोह के विलय की बात का, भाव की बात का चर्चा चलेगी 79, 80, 81 नंबर की गाथाओं में, तो वहां शिष्य कहेगा कि मोह के अभाव का स्वरूप आपने ये कहा कि केवली का श्रद्धा, केवली की श्रद्धा वस्तु स्वरूप को जानकर अमुक अमुक प्रकार से इस मोह का अभाव होता है। इस मोह को अभाव करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? कोई और तरीका नहीं है क्या? तब आचार्य देव इसी उपाय को, जो उपाय 79, 80, 81 नंबर की गाथाओं में बताएंगे, इसी उपाय को दूसरे तरीके से समझाएंगे। क्या कहेंगे? उपाय नहीं बदलेंगे, उपाय नहीं बदलेंगे, उपाय यही रखेंगे, पर अब उसको समझाने का वे बदल देंगे। अभी इसी उपाय को जब देवशास गुरु में अरिहंत की श्रद्धा से समझा रहे थे, फिर उसी उपाय को अरिहंत कथित जिन वचन की श्रद्धा करने से समझाने लगेंगे। फिर वहां पे आगम को मुख्य करके कहने लगेंगे। मुझे बात समझ में आई? जिन वचन और जिन, ये दो नहीं है। ये अभी हम जो उपाय यहाँ पे बताएंगे ना 80 और 81 नंबर की गाथा तक जो उपाय चलेंगे, तो अभी तक उपाय क्या चल रहा था? अरिहंतों की श्रद्धा की अपेक्षा से सारे उपाय चल रहे थे उस शुद्धोपयोग को प्रकट करने के और उस मोह के अभाव के को करने के। फिर वो शिष्य का प्रश्न है कि कोई और उपाय नहीं है? हाँ है। क्या उपाय है? तो अरिहंत कथित जिन वचन, समझे, उनकी श्रद्धा करेगा। तो उनकी श्रद्धा क्या करेगा? अब वचन की श्रद्धा व्यक्ति की श्रद्धा के बिना हो ही नहीं सकती। क्या कहा? वचन की श्रद्धा किसके बिना नहीं होती? व्यक्ति की श्रद्धा के बिना नहीं होती। व्यक्ति प्रमाणिक चाहिए तो वचन प्रमाणिक होता है। सड़क पे चलता कोई व्यक्ति कहते मेरी जिम्मेदारी है तो कोई स्वीकार नहीं करता। एक जिम्मेदार व्यक्ति ये कहे मेरी जिम्मेदारी है तो स्वीकार करता है। ऐसा होता नहीं होता है? बोलो। आपको आपने देखा होगा जब हम बैंक से लोन लेते हैं किसी भी प्रकार से, तो गारंटर मांगा जाता है, गारंटी।
तो किसकी गारंटी लगती है? तो गारंटी लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि वो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। क्या? सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी की भी गारंटी। मेरे बगल में एक रिक्शा वाला रहता है, वो मेरी गारंटी लेने के लिए तैयार है ना भैया ना। हम रिक्शे वाले की गारंटी भी लेने के लिए तैयार जब होंगे, बैंक कहता है, यदि वो आईटीआर रिटर्न करता हो तो। शर्त क्या है? शर्त क्या है? कि तुम जितने रुपए का लोन ले रहे हो, उतने रुपए तक की आईटीआर उसकी फाइल होती हो, और वो गारंटी देता हो, काम चाहे वो कुछ भी करता हो, जाति उसकी कोई भी हो, हम उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। माने व्यक्ति की प्रामाणिकता पहले चाहिए, फिर व्यक्ति की बात की प्रामाणिकता स्वीकार की जाती है। लोक में ही ऐसा होता है या नहीं होता? बोलो। लोक में भी ऐसा होता है। तो ये तो अलौकिक वस्तु है। यहाँ किसकी बात माने? बोलो, मोक्ष मार्ग में किसकी बात माने? कि भैया जो कहता है हम तो उसकी मान लेते हैं, और जो जो कहता है उसकी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना? क्यों? विचार ही नहीं करना चाहते कि इसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, या कौन सी बात तथ्यात्मक है और कौन सी तथ्यात्मक नहीं। विचार ही नहीं करते। कौन है तथ्यात्मक? हिमांशु भैया तथ्यात्मक नहीं है, वो जो केवली भड़ितम। तो आचार्य आपको वहां प्रेरणा करेंगे कि यदि तुम्हें वास्तव में अपना मोक्ष मार्ग साधना है, तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले स्वाध्याय। और स्वाध्याय माने क्या? कि भैया वो हम यूट्यूब पे प्रवचन सुन लेते हैं, आमुख के सुन लेते हैं, आमुख के सुन लेते हैं, आमुख के सुन लेते हैं। पंडित टोडरमल जी के सामने अगर ये बात जाती, वर्तमान में होते वो, क्योंकि उनके जमाने में यूट्यूब नहीं था। तो ये कहते इतना किया तो शाबाश। वो ये कहते, वो कहते तुम यूट्यूब से प्रवचन सुनते? बोले हाँ। बोले इतना किया तो शाबाश, परंतु, परंतु क्या पंडित जी? मूल ग्रंथों का स्वाध्याय क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। ये कहते, वो कहते आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ होता है। ये कहते हो आपसे। और परीक्षा प्रदानी होने के लिए आप माने स्वयं, बहुत ग्रंथों में जिन जैनाचार्यों द्वारा उस सिद्धांत के विषय में बहुत क्या कहा है, उसको जानने की जिज्ञासा हुए बिना, उसको समझने की जिज्ञासा हुए बिना वस्तु स्वरूप इस जीव के समझ में आता नहीं है। फिर पंडित टोडरमल जी से कोई कहता कि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो फिर पंडित टोडरमल जी कर्णानुग को समझाते। वो कहते कि अंतरंग विशुद्धि बढ़ने से क्षेपम विशुद्धि भी बढ़ती है। लगन सच्ची हो, रुचि सच्ची हो, अगर सच सच वास्तव में तत्व की प्रेमी हो, तो वह तत्व की बात समझ में आती है। नहीं आने वाले तो कोई वहां पे बात ही नहीं है। बहुत व्याकरण आदि सीखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जैनाचार्यों ने जो बात कही है, वो बड़े सरल भाव से ही कही है, और सरलता से उस पर विचार करने पर वह बात भली प्रकार से ज्ञात होती है। ये मेरे वचन नहीं है। हाँ, मेरी कोई प्रमाणिकता नहीं है। हमारी प्रमाणिकता तो हमारे गुरु हैं बस। समझे या नहीं समझे? और यहाँ पंडित टोडरमल जी ये बात कहते हैं। ठीक। अब दूसरे आगे पढ़ो। आप तो क्या है, पूर्व शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। आगे। भैया एक सेकेंड, यहाँ गुण पर्याय व द्रव्यम लिया है क्या शुद्ध शुद्ध पर्यायों में? गुण और पर्यायों नहीं का नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिया है, ये नहीं लिया। अब मैंने इसका हालांकि विषय शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड करके एक जिज्ञासा समाधान का जो हमारा कॉलम है ना, उसमें हाँ, शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है करके से 5-7 मिनट का एक वीडियो है, वो आप लोग सुन लेना। उसमें उसका डिटेल समझाया है। हालांकि उसके अलावा भी जितना उसमें कहा है और भी विशेष है, लेकिन पहले उतना समझ लो। उतनी बात समझ में आ जाए तो फिर मैं उसके विशेष चर्चाओं को भी आगे हम समझेंगे। हालांकि पंचास्तिका आदि ग्रंथों का जब हम स्वाध्याय करेंगे, तो वहां पे ये शुद्ध शुद्ध पर्याय के पिंड की बात आपको डिटेल में समझ में आएगी। और जब आप हाँ नियम सार सीखेंगे, तो वहां और विशेष भाव से जानने को मिलेगी। हाँ बोलो, क्या कहना है? जी पंडित जी, वो जो अशुद्ध पर्याय है, जैसे अभी कुछ है, वो पर्याय फिर बोलते द्रव्य में चली गई तो वो पारणामिक बन गई, फिर ज्ञान में रहेगी अशुद्ध। सिद्ध भगवान के है जैसे, तो वो पारणामिक बन सारी गई पुरानी। सारी चर्चाएं, ये सब चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, है ना? लेकिन अब वही है ना बात, देखो सुनो। पर्याय पर्याय पारिणामिक नहीं होती। पारिणामिक तो द्रव्य ही होता है ना? पर्यायों को क्षायिक पर्याय कहा तो जाता है। उपशम क्षयम क्षायिक आदि पर्यायों को आरूप तो आता है। उस पर्याय की
जो उस पर्याय की अवस्था है उस अवस्था की अपेक्षा से, है ना। उपशमिक है तो, क्षयोपशमिक है तो, क्षायिक है तो, जो उसकी अवस्था है। पर जब हम कहते हैं पारिणामिक, पारिणामिक कहने का तात्पर्य होता है जो का त्यों, ध्रुव। तो वो ध्रुव कौन है? वो पर्याय नहीं, वो द्रव्य है। वो जो ध्रुव है, वो पर्याय जो उस ध्रुव को वैसा का वैसा प्रकाशित करे, वैसा का वैसा प्रेजेंट करे, वो ऐसी पर्यायों को भी पारिणामिक कह दिया जावे, तो उसमें कोई खोट वाली बात नहीं है। कैसे? समझना ध्यान से। जैसे केवल ज्ञान के संदर्भ में आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है ना। लेकिन केवल ज्ञान पारिणामिक भाव नहीं होता। केवल ज्ञान क्या होता है? वो क्षायिक भाव होता है। क्षायिक। ठीक, यदि हम उसको पारिणामिक माने तो एक इंद्रिय में केवल ज्ञान के स्वभाव को मानना पड़ेगा। और फिर क्षयोपशम ज्ञान है अथवा मतिश्रुत ज्ञान है, ये क्या हो गया? ये तर्क से कट जाने के कारण मिथ्या साबित हो जाएंगे। आपको केवल ज्ञान पारिणामिक मानना पड़ेगा, फिर अभव्य को भी केवल ज्ञान आदि पारिणामिक मानना पड़ेगा, और भी बहुत सारे उसके तर्क आते हैं। और फिर केवल ज्ञान का स्वरूप क्या हो जाता है? विच्छिन्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो वहां किसको पारिणामिक कहना और किसको पारिणामिक नहीं कहना, वह बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए। ऐसी पर्याय जो सहज सदैव सामान्य भाव से विद्यमान रहती हैं, जैसे ज्ञान, तो ज्ञान को पारिणामिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, है ना। बाकी अन्य भावों को पारिणामिक आदि कहते नहीं। इतनी सी बात यहाँ पे समझनी चाहिए। अब ज्ञान में क्या रहता है? तो ज्ञान में तो द्रव्य का समस्त भाव रहता है। पर्याय जिनका अभाव हो चुका है, क्या वो ज्ञान का विषय नहीं होती? अभी समझाया नहीं आपको ज्ञान अधिकार में। ज्ञान अधिकार के अंदर प्रवचन सार जी में इन्हीं सारे प्रश्नों के तो उत्तर आए कि जिन पर्यायों का अभाव हो गया या जो अभी तक प्रकट ही नहीं हुई, उनको उन्होंने कैसे जाना, किस अपेक्षा से जाना, किस प्रकार से जाना, तो उनके अभाव होने का क्या तात्पर्य है, उनके अभाव नहीं होने का क्या तात्पर्य, आदि आदि। ये समस्त भाव समझेंगे नहीं समझेंगे, तो वहाँ डिटेल में इसको समझाया। तो वो एक अपने आप में पूरा चैप्टर है, पूरा विषय है। तो प्रसंगवत ही चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगी। इतनी चर्चा भी आज हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रश्न मेरे पास रिपीटेड आ रहे हैं, और उनके आने के पीछे का कारण क्या है वो मैं जानता हूँ। तो मैं ये प्रश्न उठाकर बतला रहा हूँ कि ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो और आप आगे पढ़ने में अपनी रुचि को थोड़ा, अपने उपयोग को थोड़ा स्थिर कर सके, है ना। आगे क्या लिखा? आप तो शुद्धा शुद्ध पर्यायों का पिंड है। आगे क्या लिखा? तुम शुद्ध की अनुभवन किस लिए करते हो और पर्याय दृष्टि से करते हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो, मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? बहुत बढ़िया इसलिए बात, सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी भूल, पंडित ओडोमल जी क्या कह रहे हैं? ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानते हो, या ऐसा हूं ऐसा मानते हो? अब ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर देख लो। अरे यार, ये क्या हुआ? ये किसी ने स्क्रीन चेंज कर दी क्या? लोग ये मैं वो कर रही थी, ठीक है, पता नहीं हैंड रेज करना था, ये पता नहीं हैंड कोई रेज बात करना नहीं। था। अब तो मैं ये पूछ रही थी हाँ, आपसे हो गया। कि जो आपने, पता नहीं अब ठीक है कोई है। मैं हाँ ये पूछ बोलो। रही थी कि आपने ये बोला था कि उस पर्याय को पारिणामिक भी कह दिया जाए तो कह सकते हैं ना, वो शुद्ध पर्याय हो गई। वही वीतरागी पर्याय होगी जो शुद्ध पर्याय, वही उसी कोई पर्याय को वीतरागी पर्याय बोलेंगे। वीतरागी पर्याय माने क्या होता है? वीतराग माने क्या होता है? इस पर्याय में राग द्वेष ना हो। खत्म हो गई बात। फिर कैसा क्वेश्चन है? विभाव रहित पर्यायों को ही तो शुद्ध कहते हैं। स्वाभाविक पर्यायों को तो शुद्ध कहते हैं। जिनमें विभाव नहीं है वो वीतराग है। सिंपल। विभाव लेकिन है ये तो सराग है। बना हुआ है इसमें, जो मुझे बना हुआ है कि ये जो अभी बताया कि अभव्य को भी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कहेंगे क्या, या जो शुद्ध समझाऊंगा पर्याय। समझाऊंगा समझाऊंगा। तुम अपने को भव्य मानो, घबराओ मत। तुम शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड हो। अब हवे की टेंशन छोड़ दो अभी आप। ठीक। अब हवे की चिंता लेना छोड़ दो। मैं आपकी जिज्ञासा को जिज्ञासा ही रहने रहकर छोड़ दूं ऐसा नहीं करूंगा, उत्तर दूंगा। लेकिन वो प्रसंग छेड़ने का मतलब यह है कि फिर वो पूरा ही पूरी प्रसंग चलेगी, धारा पूरी चलेगी, है ना। हाँ, अब जैसे मान के चलो आपका प्रश्न है, तो शक्ति अपेक्षा से शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अभव्य को भी।
क्यों कहने की आपत्ति नहीं है, क्या कारण है उसका? देखो उसका कारण समझाता हूँ। भव्य हो या अभव्य हो, जीव में भव्यत्व और अभव्यत्व नाम के भेद पर्याय दृष्टि से है या द्रव्य दृष्टि से है? पर्याय दृष्टि। हाँ, समझे? ये समझो आप, ये बात समझ में आएगी तो बात समझ में आएगी। अब तत्वार्थ सूत्र में जब हमने भव्यत्वादी भावों को समझाया था, तो वहां ये बात बहुत डिटेल में समझाई थी कि जीव में भव्य अभव्य और दूरानुदूर भव्य की जो बात हम कहते हैं, वो पर्याय दृष्टि से कहते हैं, द्रव्य दृष्टि से नहीं है। द्रव्य दृष्टि से जगत में एक भी जीव भव्य नहीं है। जीवत्वपना द्रव्य दृष्टि से है और हाँ, वो दोनों पर्याय दृष्टि से, वो भव्यत्व पर्याय दृष्टि से। ठीक, तो पर्याय की अपेक्षा से वहां पे वो कथन है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? आई, चलो आगे चलो। यानी हाँ कि तो हाँ, अब यहाँ पे क्या शुद्ध क्या? पर्यायों का पिंड हुआ, मतलब प्रत्येक जीव शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड हुआ। हाँ, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड माने क्या होता है? चलो ये बताओ, पहले आप इसका समाधान ही दे दो। जो शुद्ध, पर्यायों का पिंड माने का क्या है? हाँ, जिसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाए वो उसकी तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय हो ही जाएंगी। मतलब जिसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं हुए, मतलब वो भी पिंड है शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का। लेकिन वो ये अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक, आपको आप जब समझो क्या अर्थ है। हाँ, अर्थ समझाता सुनो ध्यान से। देखो आप एक बात समझो ध्यान से, जब हम द्रव्य को काल सापेक्ष देखेंगे, कैसे देखेंगे? काल सापेक्ष, तब प्रसंग उठेगा पर्याय का। पर्याय हमेशा काल की सापेक्षता से ही कहने में आएंगी, वस्तु की सापेक्षता से पर्यायों का कथन ही नहीं होगा। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, द्रव्य अनादि निधन है या नहीं? तो ये अनादि निधन द्रव्य की दृष्टि से या पर्याय की दृष्टि से है? अनादि निधन द्रव्य द्रव्य दृष्टि से है या पर्याय दृष्टि से है? द्रव्य दृष्टि से है। हाँ, लेकिन मालूम सिद्धि पर्याय से हो रही है। परिणमन के हिसाब से भी अनादि अनंतता है। जानन हाँ, जानन समझे? पर्याय अनादि अनंत। समझो 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 पहले, जो कल था, वो जो कल था वो कल वाले भाव को पर्याय से इंडिकेट कर रहे हैं हम। जब जो भी वस्तु समय से इंडिकेट हो जाएगी, जब भी वस्तु को हम टाइम से सापेक्ष कर देंगे, तो वो पर्याय के खाते में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की। पिछले भाव में कौन थे? महावीर थे, मारीच थे। इस भाव में महावीर है। अगले भाव में सिद्ध स्वरूपी रहने वाले, पहले ऐसा था अब ऐसा है, तीनों काल में समान है समान है समान है। माने काल की अपेक्षा से जब जब हम द्रव्य को देखते हैं, तो द्रव्य के ध्रुवता को स्वीकार करने पर भी वास्तव में तो काल सापेक्ष कथन जो किया गया है वो पर्यायों का कथन है। थोड़ा सा सूक्ष्म है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। बेसिकली जब हम काल सापेक्ष कथन करते हैं, तो काल सापेक्ष कथन होने पर वो पर्याय का ही कथन हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। कारण शुद्ध पर्याय। तो गुरुदेव से ये पूछा शाम के समय चर्चा में कि गुरुदेव आप कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, तो कारण शुद्ध द्रव्य भी होता होगा। क्या कहा? कि आप कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, तो कारण शुद्ध द्रव्य भी होता होगा ना, क्योंकि द्रव्य बिना के तो पर्याय होती नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल होता है। लेकिन कारण शुद्ध पर्याय माने क्या? तो हमारी बुद्धि में एक बात बैठा दी गई कि वर्तमान में इसी समय हमारे पास एक पर्याय है जो शुद्ध है, जो द्रव्य से चिपटी हुई है, लिपटी हुई है, अड़ी हुई है, सटी हुई है, और वो सदैव शुद्ध 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 रूप ही परिणमित हो रही है। और जब उसका ज्ञान होता है या वो उसके ऊपर दृष्टि जाती है, तो हमारी पर्याय शुद्ध हो जाती है, आदि आदि ऐसे ऐसे इस तरह की चर्चा चलने लगी। अब ध्यान से समझना, शुद्ध पर्याय की दृष्टि करने पर शुद्ध प्रकट होगा या ध्रुव दृष्टि करने पर शुद्ध पर्याय प्रकट होगी? ये प्रश्न है, पहला प्रश्न तो हमारा यही है। ध्रुव की दृष्टि पर शुद्ध प्रकट होगा, पर्याय की दृष्टि से हाँ, नहीं। तो नहीं होगा। तो ये बात कहाँ से आ गई कि शुद्ध पर्याय की दृष्टि करने से शुद्धता प्रकट होती है? ये बात कहाँ से जन्म ले गई? तो फिर वहां लिखा तो है कारण शुद्ध पर्याय। अब हाँ, ऋजु सूत्र न्याय भी लिखा है, वो तो तुमने नहीं पढ़ा। ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से ये लाइन कहाँ जाएगी? ये लाइन कहाँ जाएगी? कारण शुद्ध पर्याय में जब कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की, तो वहां पहले क्या लगाया? ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से, ये लाइन लिखी है। अब वो क्या है उसकी चर्चा बाद में, पहले मूल बात समझा देता हूँ जितनी मोटी मोटी आपकी बात समझ में आ जाए। अब प्रश्न उठते हैं मेरे दिमाग में, तो इतनी सारी बातें घूम रही कि मैं सब पढ़ाने लगूंगा तो सब इधर उधर हो जाएगी, फिर एक एक करके बात पढ़ानी पड़ेगी।
मैं छाटनी पड़ती है मुझे कि कौन सी बात बताऊं और कौन सी नहीं बताऊं, समझे? तो देखो, त्रिकाली है ना, त्रिकाली, त्रिकाली को ना ध्रुव, जो सदैव ध्रुव भाव से रहता है, जब हम उस ध्रुव को वर्तमान से कहेंगे, हम ध्रुव को वर्तमान से कहेंगे, तो वर्तमान समय है ना, वर्तमान कहने पर टाइम आ गया ना, टाइम आ गया ना, भूत, भविष्य और वर्तमान टाइम आ गया ना, तो वो वर्तमान का मतलब वहां पे पर्याय हो गया, क्योंकि टाइम सापेक्ष होती है पर्याय। अब आपने, क्योंकि हम लोगों ने पंचस्ती का ढंग से अच्छे से पढ़ा नहीं, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि पर्याय की सापेक्षता समय से करने पर, जब हम द्रव्य को समय से सापेक्ष करते हैं तो वहां द्रव्य का नाम ही पर्याय हो जाता है, वहां द्रव्य को ही पर्याय कहने लग जाते हैं। क्यों कहने लगते हैं? त्रिकाली का वर्तमान। अब शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय का मतलब क्या है? बोले शुद्ध पर्यायों का कारण, अभी वर्तमान में तुम्हें शुद्ध पर्याय प्रकट करनी हो अभी, तो उस शुद्ध पर्याय को प्रकट करने का कारण तुम्हारे पास विद्यमान है या नहीं है? विद्यमान है या नहीं है अभी वर्तमान में? बोलो ना। हाँ है है ना। इसका नाम, तो इसी का नाम कारण शुद्ध पर्याय है बस। शुद्ध पर्यायों का कारण सदैव विद्यमान है, इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। कौन है वो कारण? पर्याय है या ध्रुव है? ध्रुव। ध्रुव। ध्रुव है। तो तुम उसे पर्याय क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्तमान कह रहे हैं, त्रिकाली का वर्तमान कह रहे हैं, वर्तमान कहने के कारण उसको पर्याय कहा है, ना कि वो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय वाली पर्याय की बात चल रही है। एक समय में एक द्रव्य की, एक गुण की, एक द्रव्य एक गुण एक समय, तो एक गुण की एक समय में दो पर्याय होती हैं या एक पर्याय होती है? माला आंटी आपको क्या लगता है कितनी होती होंगी? एक द्रव्य है, उसका एक ज्ञान नामक गुण है, इस ज्ञान नामक गुण की इसी ही एक समय में एक पर्याय है या दो पर्याय है? एक पर्याय। तो है एक ना, है। एक अगर दो निरपेक्ष, माने एक है, सापेक्ष, एक निरपेक्ष है। हाँ लो बहुत बढ़िया, कहाँ लिखा है? नहीं, ज्ञान तो निरपेक्ष ही वर्त रहा है अपने अंदर, वो बाहर का लक्ष्य करती हमारा है तो। प्रश्न, हमारा प्रश्न यह है, एक द्रव्य के एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होगी? एक होगी या दो होगी? एक समय में पर्याय कितनी होती है? एक समय में एक गुण की एक पर्याय होगी या दो पर्याय होगी? प्रश्न ये है। अगर हम एक कहते होगी। हैं एक है, तो वो तो चलो हमें समझ में आता है, आगम में लिखा है। आप कहते हो एक समय में दो पर्याय होती है, तो पर्याय अविभाजित प्रतिच्छेद का नाम है या विभाजित प्रतिच्छेद का नाम है? बोलो। कुछ नहीं मालूम, अविभाज्य। कुछ अभी नहीं पता हमें, बस हमें जो कहना है वो कहना है। दो, एक समय में दो पर्याय का मतलब हो गया विभाजित प्रतिच्छेद, मतलब एक समय के भी भाग हो सकते हैं और उस एक समय के भाग में दो पर्याय परिवर्तमान हो सकते हैं, एक द्रव्य की एक गुण की एक ही समय में। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? आगम में, शास्त्रों में निरपेक्ष और सापेक्ष जिसको कहते हैं, क्या मतलब होता है उसका? पर्यायों के नाम बतलाओ, दो पर्यायों के नाम बतलाओ। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, बस सिर्फ यही नाम होते हैं, इन्हीं के विशेष है बाकी सारे के सारे। सापेक्ष कहने का मतलब व्यंजन, निरपेक्ष कहने का मतलब अर्थ। व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? दो द्रव्यों की मिली-जुली पर्याय को। दो द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय को, दो गुणों की मिलीजुली पर्याय को, किसी भी अपेक्षा से दो पर्यायों की सापेक्षता को व्यंजन पर्याय कहते हैं। सिंपल। जब आपने कह दिया ना सापेक्ष, तो दूसरी अपेक्षा किसकी लगाई उस पर्याय के अंदर? कोई दूसरा ही द्रव्य होगा उसी की लगाई होगी ना, तो दूसरे द्रव्य की वो पर्याय दूसरे द्रव्य की कहलाएगी या इसी द्रव्य की कहलाएगी? पानी और दूध मिलाया, तो पानी और दूध मिलाने पर दूध पतला हो गया है ना, दूध में पानी मिलाने पर दूध पतला हो गया, हाँ या ना? बोलो। वो पतला हो गया। तो दो ये पानी हाँ, पानी हो गया। ये जो हमने कहा ना दूध पतला हो गया, ये सापेक्ष पर्याय की अपेक्षा से कथन किया, समझे? तो इसमें पानी की पर्याय मौजूद है या नहीं? दूध पतला हो गया ऐसा कहने पर पानी की पर्याय है या नहीं? तो एक समय में दो पर्याय हुई या एक समय में एक ही पर्याय हुई एक द्रव्य की? दो हो गई। एक समय में एक द्रव्य की एक ही पर्याय हुई और दो द्रव्य की दो पर्याय हुई, सिंपल। हमने क्या स्वीकार किया कि एक ही समय में एक ही द्रव्य की दो पर्याय, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष, गजब हो गया। सापेक्ष का मतलब है हमने निरपेक्ष पर्याय में दूसरे द्रव्य की पर्याय को स्वीकार करके कथन किया है, वो उस द्रव्य की पर्याय नहीं है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न,
जिसको हम निरपेक्ष पर्याय कहते हैं, उसमें शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भाव होते हैं या नहीं होते? दूसरा प्रश्न, माला आंटी आप ही बताओ। नहीं होते। भैया नहीं। प्रश्न दोबारा नहीं बोलो। होते। प्रश्न दोबारा जो बोलो। एक समय की एक पर्याय होती है, उस एक समय की एक ही पर्याय में शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद होते हैं या नहीं होते हैं? है? माला आंटी ने कहा नहीं होते, नेहा दीदी कह रही नहीं होते, और किसी को जिसको ये कहना हो कि होते हैं वो बोले। जीव की नहीं होते? अपेक्षा, संसार और मोक्ष की अपेक्षा से तो शुद्ध अशुद्ध कह सकते हैं, बाकी पर्याय तो बस मात्र पर्याय होती है। हम तो निरपेक्ष पर्याय की बात कर रहे हैं। पर्याय तो बस पर्याय होती है। हाँ, कुछ नहीं मालूम, सब डब्बा गोल है। आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव ने पंचस्ती काय में लिखा, अर्थ पर्यायों में विभाव अर्थ पर्याय। विवाह अर्थ पर्याय, एक समय की अर्थ पर्याय में शुद्ध अशुद्ध नाम के दो भेद होते हैं। निरपेक्ष पर्यायों में, जिसको हम अर्थ पर्याय के नाम से जानते हैं, 6 प्रकार की अर्थ पर्याय विभाव रूप होती है। कौन कौन सी? पुण्य पाप, कषाय मिथ्यात्, पुण्य पाप कषाय मिथ्यात्, राग और द्वेष। ये 6 प्रकार की विभाव अर्थ पर्याय होती हैं। अर्थ पर्याय को ही निरपेक्ष पर्याय कहते हैं। ये सूत्र है कि हमने तो निरपेक्ष पर्याय को सदैव शुद्ध पढ़ा है। भैया, जिस निरपेक्ष पर्याय को सदैव शुद्ध कहा है, उसको 8वें नंबर नए की अपेक्षा से कहा है। देखो पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा, यही बात लिखी है यहाँ पर उन्होंने। अब इतनी बातें नहीं मालूम ना, तो फिर जो हमारा दिल करता है वो अर्थ निकाल लेते हैं। जो हमारे दिल ने कहा कि मैं तो सदैव शुद्ध ही हूँ, तो पंडित टोडरमल जी ने क्या प्रश्न किया? तू अपने को शुद्ध किस अपेक्षा से अनुभव करता है, ये बतला। वो कौन सी अपेक्षा है जिससे तूने अपने को शुद्ध स्वीकार किया? तो तुमने कहा कि पर्याय अपेक्षा से। तो ये स्थूल पर्यायों की चर्चा नहीं कर रहे पंडित टोडरमल जी। वो बहुत सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीका के टीकाकार, मैंने ग्रंथ के टीकाकार हैं वो। क्या समझ रहे हो आप उन्हें? इतनी मोटी स्थूल बात नहीं कही उन्होंने वहां पर। उन्होंने ये पूछा कि तू अपने को शुद्ध स्वीकारता है ना? ये प्रश्न है ना? तो दो तर्क उठाए उन्होंने। क्या है, जरा पढ़ना, रिपीट करना, अनम्यूट करके पढ़ो, अनम्यूट करके। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। सो यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम पहले शुद्ध तो की इन्होंने द्रव्य के, हाँ, अब द्रव्य दृष्टि से तो हम तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध ही है, लेकिन द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सभी पर्यायों का समुदाय है। तो द्रव्य में सापेक्ष पर्याय भी होती है क्या? बोलो। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य में सापेक्ष पर्याय होती है या नहीं होती? द्रव्य दृष्टि से नहीं होती, निरपेक्ष ही होती है। तो निरपेक्ष पर्याय में शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कहां से हो गया? ये द्रव्य दृष्टि से देखने पर शुद्ध अशुद्ध पर्याय कहां से आ गई द्रव्य में? हमने तो समय सारणी में नहीं पढ़ा, हमारे गुरुदेव तो ऐसा नहीं कहते। पंडित टोडरमल जी प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है? बट अब बात यह है कि हम बस समय साथ पढ़ो और बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे जिन जीवों पे समय थोड़ा है, बुद्धि थोड़ी है, उपयोग थोड़ा है, विचार थोड़े हैं, बात समझ में नहीं आती है, उनके लिए कहा। तो उनको भी ये बात स्पष्ट कही कि वहां तो सात तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से समझना पड़ता ही है। उनको भी ये बात कही। भली प्रकार से समझे बिना, वस्तु स्वरूप ठीक प्रकार से समझे बिना तो कार्य होता नहीं। अब तुम्हारा 6 ऑप्शन कम है, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो तर्क दिए कई प्रकार के। लोग के अच्छे बुरे भावों को तो भली प्रकार से समझता है, घाटे मुनाफे के भाव को तो भली प्रकार से समझता है, ये मेरा भला है, ये मेरा बुरा है, इसको तो भली प्रकार से समझता है। मोक्ष मार्ग में कहता है कि मुझे 6 ऑप्शन नहीं है। यदि तेरे लौकिक कार्य भी सही प्रकार से सदते नहीं हो, तेरे 6 ऑप्शन की कमी के कारण, तो बात समझ में आती है। लेकिन लोक में तो चतुर है, और यहाँ कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं कि तेरे अभागे की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। क्यों? तुझे रुचि नहीं है। रुचि हो और बात समझ में ना आए, ऐसा होता नहीं है। समझे या नहीं समझ में आए बात? अध्यात्म में और सांख्य मति में बाल बराबर का अंतर होता है।
बाल बराबर का। आगे क्या कहा उन्होंने, आगे पढ़ो। द्रव्य तो शुद्ध पर्यायों का पिंड है। द्रव्य तुम दृष्टि से द्रव्य शुद्ध पर्यायों का पिंड है। पंडित तुम जी की ये शुद्ध लाइन नोट करनी पड़ेगी हमें। तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो, और पर्याय दृष्टि से करते हो, तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो, तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ ऐसा क्यों मानते हो? लेकिन इसलिए हम तो ऐसे ही मानते हैं कि मैं ऐसा हूँ। होने योग्य तो हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अगर हमने होने योग्य स्वीकार किया तो हम मिथ्या दृष्टि है, हमें तो ये सिखाया जाता है। हम तो दिन रात ये चीजें सुन रहे हैं। यदि मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं होने योग्य हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, अनादर कर दिया अपने त्रिकाली भगवान आत्मा का। क्या कर दिया, उसका अपमान कर दिया। अब उसको अब वह कभी प्राप्त नहीं होगा। होने योग्य हूँ ऐसा स्वीकार करता हो पापी है। पंडित डोडामल जी कह रहे होने योग्य हूँ ये स्वीकार कर, हूँ ये स्वीकार मत कर। तो अब मैं हूँ स्वीकार करूं या होने योग्य स्वीकार करूं, क्या करूं? मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा हूँ यही स्वीकार कर, होने योग्य मत कर। लेकिन पूरा वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा, तो ये बात समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगी। वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? यही पंडित टोडरमल जी ने कही है, ये बात मैंने नहीं कही है कि हूँ शुद्ध हूँ ऐसा स्वीकार कर। यही पंडित टोडरमल जी निश्चयवासी को कहते हैं कि होने योग्य हूँ ऐसा स्वीकार कर, हूँ ऐसा स्वीकार मत कर। यही पंडित टोडरमल जी अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहेंगे, मैं शुद्ध हूँ ऐसा स्वीकार कर। ध्यान से समझना, बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। याद बात है ये चक्र कैसा है, अगर ठीक से नहीं चलाओगे तो अपनी गर्दन कटेगी। समझे? आगे पढ़ो क्या कहा। अनम्यूट करके पढ़ो ना। इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, कारण कि तुमने हम्म, अपने को सिद्ध तो समान अपने को शुद्ध रूप, हाँ अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, भ्रम भ्रम है। आगे कारण क्या, क्या कारण क्या है? कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो ये संसार अवस्था किसकी है? और तुम्हारी केवल ज्ञान आदि हैं, तो ये मति ज्ञान आदि किसके हैं? और हम्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हो, तो ज्ञान आदि की व्यक्तता क्यों नहीं है? हम्म परमानंद परमानंद में हो, तो अब कर्तव्य क्या रहा? जन्म मरण आदि दुख नहीं है, तो दुखी कैसे होते हो? इसलिए अन्य अवस्था मानना भ्रम है। भ्रम है। और कहाँ संतुष्ट हुआ है? आप तो निर्दोष बनकर महंत बना रहना चाहता है, कर्मादि पे दोष मढ़ता है, सिद्ध समान हूँ आदि आदि चिंतन करके रोगी की भांति काल गवाता है। आगे बहुत सारे विषय आएगा, मुझे इतना बाकी चर्चा समय अनुसार पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ आपके अंदर जिज्ञासा जागृत हो इसके लिए इंडिकेट करा। अभी रख दो इसको साइड, अपने से मिलान कर लेना। अब जिन लोगों ने प्रश्न किए और जो प्रश्न किए उनके यदि समाधान हो ही गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है, नहीं हो तो फिर पूछना और आगे बतलाएंगे, फिर और क्या करेंगे ना। अब वही आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद देव वस्तु स्वरूप को समझाते समय प्रवचन सार जी में इस जीव को शुभ और अशुभ दोनों ही भाव के, दोनों ही परिणामों को छोड़कर वो शुद्धोपयोग प्रकट करने का उपदेश करते हैं और कहते हैं यदि नहीं छोड़ेगा तो क्या नहीं होगा, वह शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी। जितनी हेयता से अशुभ का त्याग किया है, उतनी ही हेयता से, हे भाव से इस शुभ परिणाम का भी त्याग करना होगा। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ में द्वैत नहीं है। और एक कदम आगे बढ़कर आचार्य जयसेन देव कह देंगे इस प्रकार अशुभोपयोग अधिकार समाप्त करते हैं। क्या कहते हैं शुभोपयोग को? अशुभोपयोग अधिकार। क्या कहते हैं? हम कहते हैं शुभ और अशुभ समान है। तो शुभ और अशुभ समान है, तो अगर अशुभ शुभ की तरह समान है, तो शुभ अशुभ की तरह भी तो समान है। शुभ को पुण्य कह, अशुभ को पुण्य कहने की जगह पुण्य को पाप क्यों नहीं कहते? पाप भी पुण्य की भांति है ऐसा कहते हो, वो पुण्य भी पाप की भांति है ऐसा क्यों नहीं कहते? पाप है ये, पुण्य भी पाप है ऐसा क्यों नहीं कहते? अगर पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? तुम कहते हो पाप और पुण्य समान है, तो पाप को भी बंद कहते हो और पुण्य को भी बंद कहते हो।
आचार्य जैसे देव कहते हैं कि हम पाप को तो पाप कहते ही, हम पुण्य को भी पाप कहते हैं। बोलो, तुम मानते हो या नहीं मानते? इस पुण्य को पाप मानते हो या नहीं मानते? हाँ, ये मानते है हैं। उनका तर्क। हाँ, फिर क्या करते हो? संसार संतुष्ट में कहाँ हो? भ्रमण कराने हेतु है। देवगति हाँ बोलते, देवगति में जाएगा हाँ पुण्य से, तो फिर बाद में निगोद में चला जाएगा। हाँ, ठीक है। तो फिर शुद्धोपयोग का उद्यम करते हो या नहीं करते हो? उद्यम तो कर रहे हैं, पर अब बीच हम्म, रास्ते में अब जो भी आ जाए। चलो समझो ध्यान से अब, ठीक। पेज नंबर 195 और 79 नंबर की गाथा क्या कहते हैं? हालांकि 3 ही मिनट अगर पर थोड़ा सा पढ़ते। अब सर्व सावध्य योग को छोड़कर, अर्थात समस्त प्रकार के शुभाशुभ परिणामों को छोड़कर, सर्व सावध्य योग को छोड़कर मतलब कि जिस वो जो देह मन वचन काय की पुण्य और पाप रूप क्रियाएं हो रही थी, ऐसे उस मन वचन काय को पुण्य और पाप समस्त भावों से छुड़ाकर, तो सर्व सावध्य योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी, अब यानी कि तुमने मुनिपना अंगीकार किया हो, यदि ऐसा किया हो तो भी सर्व सावध्य के त्यागी मुनि होते हैं। और उन मुनियों ने क्या करा? सर्व प्रकार से चारित्र को अंगीकार किया, अंगीकार किया, अंगीकार किया। ऐसा होने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणमित मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोह आदि का उन्मूलन ना करूं तो, क्या मतलब, अगर मैं इस मुनि धर्म को अंगीकार करने के बाद भी इन मोह आदि का अभाव नहीं करूं तो, हम मोह आदि का अभाव करने के लिए तैयार हैं या नहीं? बोलो, या मोह को ही ज्ञान बनाने पर तुले हैं? ये हम अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं या अज्ञान को ज्ञान बनाना चाहते हैं? नहीं समझे? नहीं समझे? चोर को साहूकार सिद्ध करना चाहते हैं या चोर को चोर सिद्ध करना चाहते हैं? क्या चाहते हो तुम? नहीं समझ में बात है? चोर को साहूकार सिद्ध करने में तुले या नहीं तुले हम? बोलो। अब पंडित ओडमल जी तो यही कह रहे हैं कि तू चोर को साहूकार बना रहा है। समझे? मेरे अज्ञान का कोई दोष नहीं है, ये तो सब कर्मों का दोष है। मैं तो कौन हूं? कौन हूं? मैं तो सिद्ध समान सदापद मेरो, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजा। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है वो बात। वंच मात्र भी दोषपूर्ण नहीं है, दोषपूर्ण तो मिथ्यामति की मान्यता ने बना डाला उसको। गुरुदेव के उस हृदय को नहीं समझकर हमने ये गड़बड़ कर दी है ना। देखो क्या कहा, मोह आदि का उन्मूलन ना करूं अर्थात जड़ से उखाड़ के ना फेंकूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी? इसी बात करते हो आचार्य देव, आप शुद्धात्मा हो, आपको शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है। हमारे जैसा पंडित होता तो यही कहता उनसे, या फंस जाओगे आचार्य देव, आप क्या कर रहे हो? आप तो शुद्धात्मा हो ऐसा स्वीकार करो, शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय करोगे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति आपको नहीं होगी। क्यों? यदि तुम उपाय करोगे तो शुद्धात्मा का अपमान हो जाएगा। यदि तुम शुद्धात्मा की उपाय की प्राप्ति में लगोगे तो क्या हो जाएगा? शुद्धात्मा का अपमान होगा। अपमान करोगे तो वे शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो। ये तो मूल संस्कृत की टीका है जो आचार्य अमरचंद्र देव ने लिखी है। उन्होंने कहा मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी यदि मैं इस मोह का उन्मूलन नाश नहीं करूंगा तो। इस प्रकार विचार करके मोह आदि के उन्मूलन के प्रति सर्वारंभ अर्थात सर्वोद्यम पूर्वक कटिबद्ध, अर्थात कमर कस ली है। कटिबद्ध माने कमर कस ली है, कमर कस ली है, कटिबद्ध होता है। ये तो कर्तृत्ववाद है भैया, हम ऐसे कर्तावादी नहीं है। हम तो कैसे हैं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, अनहोनी ना होत घटैसी काहे होत अधीरारे। केवली के ज्ञान में झलका है। क्या झलका है? कि छह द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन केवली के ज्ञान में झलका है। इसलिए हमने तो कर्तृत्व के सभी बोझ अपने माथे से उतार डाले। तो कौन कौन से बोझ उतार डाले हमने अपने माथे से?
कि देखो सब में दर्शन तो हमें प्रकट करने की इच्छा नहीं है, सब में मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ, और अनुभूति तो स्वरूप ही है, अनुभूति का उपाय मुझे करना नहीं। रोटी पानी पकाने का जो उपाय है वो कर्म के उदय के आधार से है, वो मैं नहीं कर रहा, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। दुकान जाना, रोटी पकाना, धन इकट्ठा करना, ये सब तो कर्म का उदय कर रहा है, ये तो मैं कर ही नहीं रहा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। और कैसा ज्ञाता हूँ कि शुद्ध बुद्ध एक निरंजन ज्ञायक भाव हूँ, और उसको मैंने स्वीकार कर लिया। हाँ, इतना आनंद है मेरे जीवन में उसके बाद से कि बस मैं क्या बताऊं। क्या कहा, समझे या नहीं समझे? हैं? बिना बात सर्वारंभ के खुश हो सर्वोद्यम रहा, है, है? बिना बात के खुश हो रहा, अनुभूति नहीं हुई ना अभी। वस्तु स्वरूप समझने की बात है। देखो आपको मैं एक बात, अभी तो समय हो गया, एक अंतिम बात कहता हूँ, और ये बिल्कुल हरे सोने से भी ज्यादा खरी बात है, बिल्कुल परम सत्य। जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, आ जाएगा, जब भी आएगा, वे अनुभूति को प्राप्त हुए बिना नहीं रहेंगे। ये समझ लो आप। ऐसा नहीं होता है कि हमें वस्तु स्वरूप तो समझ में आ गया और अनुभूति नहीं हुई, तो अभी नहीं, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, एक भाव बाद हो जाएगी, दो भाव बाद हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में मुझे वस्तु स्वरूप तो पूर्णतः समझ में आ चुका है, बस अनुभव होना बाकी है। सो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो श्रद्धा गुण की और चारित्र गुण की पर्याय स्वकाल में प्रकट होनी है, तो स्वकाल में प्रकट होगी। ज्ञान ने तो वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय कर लिया है। जिनकी ऐसी मान्यताएं है वो ब्रह्म में है, ब्रह्म में नहीं, भ्रम में। समझे? ऐसा नहीं होता है। वस्तु स्वरूप का समझ में आना और अनुभूति का प्रकट होना, ये दो अलग अलग समय के कार्य नहीं है, आप ये समझ लो। तो हम क्या करें? तो पंडित टोडरमल जी भी जो कह रहे हैं वो, और अभी यहाँ पे आचार्य कुंदकुन देव, आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव, ये तीनों समर्थ आचार्य यही बात कहेंगे। और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की तो वो बात फेमस ही है कि तेरा अगर तुझे वास्तव में अपना कल्याण करना है तो तू एकमात्र वस्तु स्वरूप को समझने का निरंतर अभ्यास करता रहे। निरंतर अंतर पड़े बिना वस्तु स्वरूप को समझने का निरंतर प्रयास करता रहे, निरंतर। और तू निरंतर प्रयासरत होगा तो क्या हो जाएगा? अनुभव को प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। देखो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है ना, तो समय सार जी में 6 महीने की बात किस बात के लिए कही? वो जो ऑलरेडी प्रकट अनुभूति है उसके लिए कही, या कोई नवीन अनुभूति है उसके लिए कही? बोलो। समय सार जी की छठी सातवीं गाथा में अनुभूति स्वरूप सिद्ध किया, फिर आगे चलकर 6 महीने की उसको मोहलत वो दिया, एक मर्यादा बताई कि 6 महीने में तेरा काम होगा। तो वो कौन सी अनुभूति की बात कर रहे हैं? वो जो अनादि से मुझे प्रकट है उसकी बात कर रहे हैं, या कोई और प्रकट कर रही है उसकी बात कर रहे हैं? अनादि निधन की। किसकी? नहीं अनुभूति हाँ की भाई, बात यही तो समस्या है। ना कर्म वो तो करने के लिए कोई जो है भगवान कि आपको सबको अनुभव में आ ही रहा है वो उसकी बात है, और जो 6 महीने का समय दिया वो जो नई अनुभूति प्रकट करनी है वो उसकी बात है। माना वो जो जो अबाल गोपाल सबको आ ही रहा है, वो स्वरूप तेरी दृष्टि में आए, वो स्वरूप तेरी दृष्टि में आए, वो वास्तविक अनुभूति है, वो तुझे 6 महीने लगेंगे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रकट करने में, यदि तू अति निर्दयता पूर्वक इस वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करे तो। है ना? तो ये बात आचार्य देव को नहीं मालूम कि अनुभूति तो पहले से मैं बता चुका हूँ, मैं 6 महीने की समय किसके लिए दे रहा हूँ, और हम ये सिद्ध करने पे क्या तुले? इन चर्चाओं में हमें मजा आ रहा है, इनका हम आनंद ले रहे हैं, इन चर्चाओं को सुनकर पढ़कर और स्वीकार कर कर हम अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करते हैं, इस प्रकार की मान्यताओं का हम पोषण कर रहे हैं। यही जिन वचन है, या यही जिन आज्ञा है, या ये जिन धर्म का मार्ग है, ये रत्नात्रय का मार्ग है, ये विचार करना चाहिए हमें। स्वच्छंद पने बरसात का पानी बरसता है, करेले में जाके कड़वा, आम में जाके मीठा हो जाता है। इन्हीं जिन वचनों से चाहो तो अपना कल्याण कर लो, और इन्हीं वचनों से चाहो तो स्वच्छंद हो जाओ। ये तो उसमें क्या है, करेले में जाएगा तो कड़वा हो जाएगा। ये तुम करेला बनना चाहते हो या आम, मैंने तिरंज गति के फलों की बात नहीं कर रहा मैं, अर्थात तुम वास्तव में अपने मोक्ष मार्ग के भव्य कल्याणकारी जीव बनना चाहते हो, या ऐसे ही प्रमादी होकर जीवन गंवा देना चाहते हो, इसका निर्णय तो तुम्हें स्वयं करना होगा।
अभ्यास किसको कहते हैं ये तुम्हें समझना होगा, तो तुम्हारा कार्य बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। प्रमादी की तरह रोगी की भांति काल गंवाने से कार्य होता नहीं है। ठीक, चलो भैया समय हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्य। क्षमा चाहूंगा कि हम प्रवचन सार जी का भाग नहीं ले सके। कल इसको सही तरीके से, है ना, अच्छे से इनिशिएट करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरि।